राधा रानी की जैसी ही एक सखी थी, उसका नाम था विरजा। क्या नाम था बोलो? हाँ, वो भी कृष्ण को बड़ी प्रिय थी, बड़ी सुंदर थी वो। हाँ, और कृष्ण सेवा में बड़ा तन्मय रहती थी। तो कृष्ण एक बार क्या हुआ, गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी के साथ बैठे थे। राधा रानी कृष्ण की सेवा में इतनी तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई, खो गई राधा रानी। क्या हो गई? खो गई। बाह्य जो उसका दशा, बाह्य दशा का कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। जैसे कोई हम लोग किसी कार्य में खो जाते ना, आप देखो पुजारी सेवा जो करते ना, पुजारी सेवा, भगवान का पुजारी सेवा जो पूजा करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, तो पूरा माइंड भगवान की श्रृंगार में लग जाता है। पूरा माइंड भगवान के श्रृंगार में क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। और उस समय क्या हो जाता है? केवल ये, हाँ, ठाकुर जी के फेटे में क्या लगाना है, कौन सा हार पहनाना है, कैसे पहनाना है, कैसे मुकुट धारण करे, कौन सा ड्रेस डाले, कैसे भगवान को सजाए, क्या करे क्या करे, उस समय आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ठाकुर जी की निज सेवा में तो सोचो, हम जैसे हाँ बद्ध जीव जो गलतियां करते, धोखा देते, अपूर्ण इंद्रिया है, हाँ, माया द्वारा भ्रमित होते रहते, ऐसे बद्ध जीव भी ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं तो क्या होता है? हम खो जाते हैं, हमको और कुछ याद नहीं रहता। तो ज्यादा राधा रानी जहां पर कृष्ण की सेवा करती होगी तो क्या उसे बाह्य दशा का कोई भान होगा क्या? सुदबुद्ध होगी? खो गई। जब राधा रानी खो गई ठाकुर जी की सेवा में, तो ठाकुर जी ने कहा अब ये तो खो गई, अब छोड़ो इसको और चलो विरजा के पास। ठाकुर जी कहाँ गए? दूसरी सखी के पास गए, विरजा सखी के पास गए, उसके कुंज में गए। और जैसे कुंज में गए, वहां पे विरजा ने ठाकुर जी का स्वागत किया, बड़ा सेवा करने लगी, ठाकुर जी की पूजा अर्चा करने लगी। तभी राधा रानी को उस समय क्या हुआ, वहां लीला चल रही विरजा सखी के साथ, और यहाँ पे ठाकुर जी ने क्या किया बोलो? ठाकुर जी को सुध आ गई। ठाकुर जी को तो यहाँ विरजा के साथ, हाँ, ठाकुर जी आनंद ले रहे, वहां राधा रानी अपनी जो सुध बुद्ध खो गई थी, पुनः होश में आ गई। ध्यान से सुनिए कथा। राधा रानी क्या हो गई? पूरी शुद्धि पर आ गई। और शुद्ध पे आने के बाद राधा रानी कहा, कन्हैया कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए? तो गोपियों ने कहा क्या कर रही कृष्ण की पीछे? वो तो चला गया विरजा के पास। कहाँ गया? विरजा सखी के पास गया, तुम्हारे पास नहीं। तुम तो खो गई उसकी, इसलिए तुम तो पागल है रही। हाँ, तुमने तो अपना सुदबुद्ध खो दिया, अपना सर्वस्व अर्पण किया। लेकिन वो देखो कैसे दूसरे के पास भागी। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या है गोपी भाव, कि आश्लिष्यवा पादरतां, हे कृष्ण आप हमें प्यार करो या मत करो, चाहे पास बुलाओ चाहे दूर भगाओ, लेकिन आप ही हमारे आराध्य प्राणेश्वर हैं, आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कृष्ण देखो वहां पर राधा रानी को छोड़ के विरजा के पास गए, उसकी सेवा का भाव था, वो स्वीकार करने के लिए गए। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तो परुतमश्नामि प्रेतात्मनः। जो कोई प्रेम से और भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करता है, मैं स्वीकार करता हूं। जब भगवान को अगर कोई प्रेम से भक्ति से अगर पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। जो अपने आप को सर्वस्व रूप से पूरी तरह ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दे, तो ठाकुर जी उसके लिए रुक जाएंगे क्या? क्या स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान स्वीकार करने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसलिए वहां पर विरजा के पास गए, राधा रानी को समझ में आया तो राधा रानी बड़ी क्रोधित हो गई। राधा रानी कहती है सखियों से, अरे सुनो, हाँ, उसको आने मत देना, अगर वापस आएगा ना उसको मेरे कुंज में आने मत देना। लेकिन बोल तो रही है बाहर से, लेकिन अंदर से लगता है कि कैसी से ऐसी क्या सेवा करती होगी विरजा जो मुझे छोड़कर वहां गए। हाँ, भगवान के लिए मुझे छोड़कर वहां गए। हाँ, और साधारण देखो जो माताओं का भाव रहता है, हाँ, अगर उसका जो धर्मपति है, अगर वो उसकी तरफ ध्यान न देकर किसी अन्य माता से अगर अच्छी प्रकार से हाँ गपशप लगाने लग जाए, तो वो क्या कहेगा, सोच क्या ऐसा क्या है? हाँ? हाँ? उससे इतना बातें कर रहे, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है? तो ये स्वाभाविकता है, स्वरूप, ये स्वाभाविक एक अंदर कुतूहल प्रकट होता है माताओं में। तो वहां पर राधा रानी के मन में भी, बाहर से तो बोल रही मत आने दो,
लेकिन अंदर से सोच रहे कि विरजा ऐसी क्या सेवा कर रही होगी जो कृष्ण को इतनी पसंद आ रही है, कृष्ण मुझे छोड़कर वहां गए, तो मुझे जाना है, मैं विरजा सखी के कुंज में जाऊंगी। अब राधा रानी निकली तो राधा रानी अकेली निकल क्या? शास्त्र में कहा गया 63 करोड़ राधा रानी की सखियां, कितनी? 63 करोड़। सोचो इतनी सारी जब जाएंगी, वो भी रथ पे आरूढ़ होके जा रही है, और जो रथ की ऊंचाई कहते हैं 100 योजन है। कितनी? एक योजन होता है 12 किलोमीटर का, आप 100 योजन बोलो, 1200 किलोमीटर का क्या है ऊंचाई रथ की, और 10 योजन की चौड़ाई। 12 120 किलोमीटर की क्या है चौड़ाई। इतना बड़ा रथ है, उसपे 63 करोड़ गोपियों के साथ राधा रानी जा रही है, पूरा रथ जा रहा है। और जैसे ही राधा रानी विरजा सखी के कुंज में प्रवेश करने वाली है, ये कृष्ण को पता लगता है। तो देखो कन्हैया कितने होशियार है। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण भी अकेले थोड़ी ना, राधा रानी देखा कि एक सखा जो है, एक गोप जो है सिंहासन पर आरूढ़ है, उसको 100 गोप आविष्टित करके खड़े हैं, और बड़ा सुंदर है, सावरा है, सलोना है। लेकिन उस कुंज में प्रवेश करने के द्वार पर किसको खड़ा रखा? श्री भगवान का एक सखा है, उनका नाम है श्रीदाम। क्या नाम है? हाँ, श्रीदाम को लाठी लेकर खड़ा रखा। अब वहां पर श्रीदाम अंदर राधा रानी को जाने नहीं देता। राधा रानी कहती हट, साइड में हट जा। हाँ, तू भी उस श्याम सुंदर का सखा है, मित्र है, जो मुझे छोड़कर वहां गया, उसको क्या आनंद आ रहा मैं देखना चाहती, हट जाए यहां से। लेकिन श्रीदाम बोलता ना, आप अंदर नहीं जा सकती, हमको आदेश नहीं है। हाँ, हमको आदेश है कि हाँ अंदर किसी को नहीं भेजना, आप भी नहीं जा सकती। तो जैसे बाहर ऐसे शोरगुल होने लगा तो कृष्ण को डाउट हो गया, अरे आ गई है। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण वहीं पे अंतर्धान हो गए, ठाकुर जी वहां पे अंतर्धान। जैसे भगवान अंतर्धान हो गए, विरजा जो सखी है वो भी श्याम सुंदर की सेवा में लगी हुई, उतनी तन्मयता से उसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था भगवान के चरणों में। और जैसे भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान के विरह में विरजा नदी ने क्या किया? अपनी जो शक्ति है, अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। और वहीं पर क्या हो गई? वो विरजा नदी के रूप में रूपांतरित हो गई, जो पूरे गोलोक वृंदावन धाम को परिवेष्टित करते हुए चलती है, विरजा नदी। तो वहां पर देखा गया, जब राधा रानी अंदर आती तो ना श्याम सुंदर है ना विरजा है, ना सखी, वो विरजा सखी है ना श्याम सुंदर है। तो राधा रानी सोचती कहाँ गया। तब गोपिया कहती गया होगा, लंपट है, कुछ भी करता है, ये छुप गया होगा। राधा रानी चलो, राधा ने बोलती ठीक है, लेकिन अभी इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। हे सखी, अब इसके पास मेरे पास इसको आने मत देना। और वहां पर जैसे भी राधा रानी मान करके बैठी, याद रखना गोपियों को अभिमान होता है और श्रीमती राधा रानी को कभी अभिमान नहीं होता, राधा रानी को मान होता है। मान यानी रुकना, और अभिमान यानी अपने पास जो भी भगवान ने दिया है वो ठाकुर जी का है, लेकिन वो हमारे पास कुछ ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है, उस पर ही हम लोग क्या करते हैं? अहंकारित हो जाते। कोई दिखने में सुंदर है, कोई विद्वान है, किसको मैनेजमेंट अच्छा आता है, किसी को कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ा आगे बढ़ा हुआ है, कोई अच्छा कुलीन व्यक्ति है, कोई पैसे वाला है, इसके लिए अहंकारित होते हैं। वैसे गोपियां भी अभिमान करती है, लेकिन राधा रानी कभी अभिमान नहीं करती, राधा रानी रूठ जाती है। तो रूठ कर अपने कुंज में बैठती है कि श्याम सुंदर को आने मत देना, नहीं आने देना इस कुंज में। और वहां पर फिर राधा रानी का भाव जो है वो गुस्सा शांत करने के लिए श्याम सुंदर अंदर जाने के लिए प्रयास करते। अब श्याम सुंदर मनाने के लिए जा रहे राधा रानी, तो राधा रानी की सखियां रोकती है, मत जाओ अंदर, अभी आपको अलाउड नहीं। कहाँ गए थे छोड़ के? हम जानते कहाँ गए थे। बोले मैं कहाँ नहीं गया, ऐसे ही गया था बाहर। नहीं हम जानते हैं कहाँ गए थे, और राधा रानी भी जानती कहाँ गए थे। अब जाओ उस सखी के पास, यहाँ क्या करने आए हमारी राधा रानी के पास में। तो राधा रानी भी क्रोधित हो रही है, वो बाहर अंदर से ही बोल रही इसको मत अंदर घुसने देना। और वहां पर गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, अभी राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई है, आप कृपा करके वृंदावन पधारिए, अभी आप जाइए, आप यहाँ पर रुकिए। तो श्याम सुंदर चले जाते।
श्याम सुंदर जाते जरूर है, हाँ, लेकिन वहां पर राधा रानी जो कह रही है, सखिया जो कृष्ण को उलाना देती है, तो श्री राम को सहन नहीं होता। ध्यान देके सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये बता रहा हूं कि राधा रानी का आविर्भाव इस पृथ्वी तल पर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये उसका कारण बता रहा हूं। तो ये इतना श्याम सुंदर को कह रही हैं गोपियां और राधा रानी भी उलाना कर रही हैं, तो उस समय श्री राम को सहन नहीं हुआ। श्री राम समझाने लगा राधा रानी को, अरे आप किसको बोल रही हैं? हाँ, सभी ब्रह्मा शंकर समग्र देवता, हाँ, ठाकुर जी की सेवा में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके आदेश का तंतोतंत पालन करने के लिए सभी अपने कार्य में रत रहते हैं। सभी सृष्टि के सारे ब्रह्मांडों के नायक है अकेले श्री कृष्ण। वो चाहे तो हाँ, अपनी दृष्टि से ही, अपने भ्रुकुटी से ही क्या कर सकते, आप जैसे हजारों सुंदरियों को प्रकट कर सकते। आप किसका अभिमान कर रही हो राधा रानी? किस चीज का अभिमान है आपको? श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए आए और आपकी सखियों ने और आपने उनका इतना अपमान कर दिया। बहुत कुछ बोल दे श्री राम ने, राधा रानी को समझाने लगे, आप तो बड़ी सुरेश्वरी, स्वदेश्वरी, सर्वेश्वरी राधा रानी है, ब्रज की अधीश्वरी है, और आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तुम इतना बोला तो राधा रानी पहले ही कुपित थी, और इसने क्या कर दिया, आग में और सब कुछ डाल दिया, रॉकेल, घासलेट, पेट्रोल, डीजल, जो मिल जाए सब डाल दिया। तो राधा रानी पहले ही क्रोधित थी, राधा रानी और कुपित हो गई। कहते हो श्याम सुंदर के चेले, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, निठल्ले कहीं के, क्या कर रहे हो, हमें समझाते हो क्या? तुम ही मानते हो कि कृष्ण महान है, कृष्ण प्रभु है, सर्वेश्वर है, क्या मैं नहीं जानती कन्हैया के बारे में? मैं सब कुछ जानती हूँ, और तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो दैत्य जैसा, तुम तो केवल पिता की साइड लेते हो, और तुम माता के चरणों में अपराध करते जा रहे हो। तुम तो असुर के समान है। जैसे दैत्य लोग क्या करते, सारा दोष देवताओं को देते हैं, वो अपने दोष की तरफ नहीं देखते हैं। वैसे तुम सारा दोष मुझे ही दे रहे हो कि जाओ तुम दैत्य जैसा व्यवहार करे, तुम दैत्य बनो। क्या बनो? राक्षस बनो, राक्षस। जब इसको श्री राम को बोला ऐसा, तो श्री राम भी कुछ कम नहीं थे, वो भी क्रोध में थे। भगवान ने गीता में कहा, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्या आता है? बोलो, हमारी इच्छा कुछ है कि इसने ऐसा ही करना चाहिए, हम नहीं करता तो क्या होता है? क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहित हो जाता है। किसको बोल रहा है, कौन सामने है, क्या घड़ी है, क्या परिस्थिति है, कुछ नहीं समझता, बस बोलना है, अंदर की भड़ास निकालनी। सम्मोहित होता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोहित होता है तो स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर राधा रानी भी क्रोधित थी, बोल दिया उन्होंने, और तो ये क्यों पीछे रहेगा, ये भी क्रोधित था। हाँ, दोनों तरफ लोहा क्या था, गरम था, पूरा लाल लाल हो गया था। तो श्री राम ने भी बोला, हाँ आए राधा रानी, आप क्या बोलती हो, आप मुझे शाप दे रही हो, आप मुझे कह रही हो, जाओ मैं भी शाप देता हूं कि आपको भी मनुष्य रूप में यहाँ पर पृथ्वी तल पर अवतरित होना पड़ेगा, और उसमें मूर्ख लोग आपको, राधा रानी, आपका पति के रूप में अभिमन्यु को मानेंगे, अभिमन्यु को स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको कृष्ण का संग, अंग संग प्राप्त होगा। आपके साथ कृष्ण रास लीला करेंगे, लीलाएं करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको 100 साल तक कृष्ण से विरह सहन करना पड़ेगा। कितने साल तक? 100 साल तक। और 100 साल के विरह के बाद फिर आपको पुनः कृष्ण की प्राप्ति होगी, और फिर आप अपने गोलोक धाम में वापस लौट के आओ। ये किसने कहा? श्री राम ने श्राप दिया। अब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, अंदर की सारा कुछ माल बाहर आ गया, है कि नहीं? हाँ? जो भी खा लिया था, अपच हो गया, सब उमेट करके बाहर आ गया। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, लोक तैसा ओक धरता धरवेना। जैसे वोमिटिंग होती है, अंदर जब तक रहती है तब तक क्या होता है, चैन नहीं आता। हाँ, वैसे ही जब तक अंदर कोई बात है, जब तक खास करके माताओं के अंदर
उसने बता दिया भाई, जो बता दिया जब तक दूसरे को नहीं बताएंगे तो उनको हजम नहीं होता, उनको इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है। भैया बोलो बात तो सुन रहे, बैठ। और सब कुछ बताने के बाद देखो तुझे तो बताया, किसी को मत बता, बड़ा विश्वास के साथ बताया। और वो भी तो ऐसे उसके अंदर भी आ जाता है ना सारा, तो वो भी अंदर से डर पकड़ नहीं रखती, फिर दूसरे को बता, देख तेरे को बताया, उसने बोला था मत बताना, लेकिन तेरे को बता रही हूँ। हाँ, फिर वो फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरा घूम घाम के उसके पास ही आता है। तो राधा रानी ने और इसने भड़ास निकाल लिया, लेकिन फिर गोलोक धाम में कृष्ण के पास श्री राम गए, ध्यान से सुनिए। और वहां पर जाकर श्री राम जी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर बड़े क्रंदन करने लगे, बोले, सारा वृत्तांत बताया कि आपका ऐसा बोल रही थी राधा रानी गोपिया, तो मेरे को राधा रानी पे, मैं राधा रानी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधा रानी ने मेरे को श्राप दे दिया, तो मैंने भी कुछ कम नहीं किया, मैंने भी श्राप दे दिया। तो राधा रानी मुझे श्राप दिया कि क्या बनो, दैत्य बनो। कृष्ण बोले जाओ तुम पृथ्वी तल पर क्या बनोगे, शंखचूड़ नाम के दैत्य बनोगे। कौन से? शंखचूड़ नाम का राक्षस बनोगे और तुम्हारा उद्धार होगा। हाँ, कितने साल तक? बोले 500 वर्ष तुम्हें वहां उस रूप में रहना पड़ेगा। 500 साल तुम्हें उसी शंखचूड़ के रूप में रहना पड़ेगा, फिर महादेव जी के त्रिशूल के द्वारा तुम पर आघात होगा और तुम मुक्त होकर फिर मेरे धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो श्रीधाम कितने साल तक रहे? 500 साल यहाँ पर राक्षस योनि में रहे। किसका श्राप था? बोलो, राधा रानी का श्राप था। हाँ, लेकिन राधा रानी को भी तो दिया था ना श्रीधाम में श्राप। तो राधा रानी फिर श्रीधाम जाने के बाद राधा रानी कन्हैया के पास आके हाँ क्रंदन करने लगी, श्याम सुंदर से कहने लगी। तो श्याम सुंदर ने कहा, देखो राधे, हाँ आपको भी जाना पड़ेगा और आप जाएंगी जरूर, क्योंकि आप वृषभानु राजा की दुलारी बनेंगी, कीर्ति कुमारी की दुलारी बनेंगी, वहां पे अवतरित होंगी। आपके लिए मैं भी वहां पर, हाँ मेरा जो कार्य है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हाँ, तो मैं कृष्ण रूप में अवतरित होकर आपके साथ लीलाएं करूंगा और 100 वर्ष तक आपको भी मेरा विरह सहन करना पड़ेगा, और 100 वर्ष के बाद मैं आपसे मिलूंगा और उसी अवतार में फिर आपका नित्य संगी बनकर रहूंगा। तो ये राधा रानी का इस धरातल पर अवतरित होने के पीछे का कारण है कि राधा रानी क्यों आई, क्या कारण था। हाँ, दूसरी बात बताते हैं, शास्त्रों में वर्णन किया गया, हमारे एक आचार्य है, उनका नाम है श्रील रूप गोस्वामी। क्या नाम है बोलो? हाँ, श्रील रूप गोस्वामी। आप जाएंगे वृंदावन में तो श्री रंगनाथ जी का बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, जहां पर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। उसी रंगनाथ मंदिर के सामने राधा गोविंद जी का बड़ा मंदिर है, और उस राधा गोविंद जी की जिन्होंने सेवा की, वो श्रील रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है ललित माधव। क्या नाम है? ललित माधव। वो ग्रंथ में बताया गया कि राधा रानी का कैसे आविर्भाव हुआ, अवतार कैसे हुआ। तो कहते हैं गर्गाचार्य की कन्या थी गार्गी। क्या नाम था उसका? गार्गी। और ब्रज में ठाकुर जी जब भी इस धरा पर अवतरित होते हैं तो ठाकुर जी की सारी लीलाओं का अरेंजमेंट, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग राधाष्टमी को मना रहे हैं, तो हम लोग सब भक्त लोग मिलके क्या किए? अरेंजमेंट किए ना, है ना, श्रृंगार का, प्रसादम का, सजाने का, सब कुछ अरेंजमेंट किया भक्तों ने। वैसे ही ठाकुर जब अवतरित होते हैं तो ठाकुर जी क्या क्या लीलाएं कहाँ कहाँ करेंगे, क्या कैसे करना है, वो सारा अरेंजमेंट करती योग माया। कौन करती? बोलो, योग माया। और योग माया किस रूप में अवतरित होती? पूर्णमासी देवी के रूप में। बोल, पूर्णमासी देवी की। हाँ, आप जाएंगे नंदगांव के पास में एक पूर्णमासी कुंड है। कौन सा कुंड है? पूर्णमासी कुंड। आप जाएंगे एकदम घने, हम लोग गए थे, परमेश्वर को हम लोग गए, और वहां पर एक गुरु और चेला रहते, बस दोनों ही रहते। और आप देखेंगे ना, हमने देखा था, हम लोग परिक्रमा कर रहे थे 84 कोस की, तो हमने देखा कि दोनों दुबले पतले हैं, और आपको देखने के बाद पता ही लगे कि एक गुरु और ये चेला है। दोनों एक दूसरे को इतना सम्मान दे रहे, इतना सम्मान दे रहे। गुरु स्वयं चेला की सेवा कर रहे हैं, शिष्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन शिष्य भी उससे बड़ा है, शिष्य गुरुदेव की सेवा करते हैं। और शिष्य कितना उत्तम है,
नारद जी कहते हैं, हाँ, अनुमोदित हो दीजिए। ठाकुर जी का जो भक्त लोग हैं, ठाकुर जी का जो भोग लगता है वो महाप्रसाद होता है। क्या होता है बोलो? लेकिन जब वो महाप्रसाद कोई शुद्ध वैष्णव खाता है या गुरुदेव ग्रहण करते हैं, फिर गुरुदेव का जो उच्चिष्ट प्रसाद होता है उसे केवल महाप्रसाद नहीं कहते, महाप्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? महा, उसमें और महा लग जाता है गुरुदेव खाते हैं तो शिष्य भी कितना महान था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि गुरुदेव खाते थे और उसके बाद उन्हीं की थाली में, उसी केले के पत्ते पर, हाँ, उन्हीं का उच्चिष्ट महाप्रसाद शिष्य खाता। और हमने देखा कि उनके शरीर पर पूरी जगह क्या थे? निशान थे। बोले ये काय के निशान है? बोले मच्छर काटे को, बहुत मच्छर थे। वो घना जंगल था, बहुत घना जंगल, पूर्णमासी कुंड। वहां पे उन्होंने उनका अनुभव बताया गुरुदेव ने। बोले मैं यहाँ से जब आया ना तो वहां पे मैं सोचा कि कहाँ बहुत मच्छर काट रहा, बहुत पीड़ा हुई, और यहाँ सोचा कि इस कुंड को छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे जाने लगा तो पीछे से आवाज आई कि इस कुंड को छोड़ के मत जा, ये योग माया का कुंड है, पूर्णमासी देवी का कुंड है, यहाँ पे रहो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, कुंड को छोड़ के मत जा। इतना श्रवण करते में पीछे मुड़ गए। तो आज भी ब्रजधाम में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं की। उसी में से पूर्णमासी देवी है जो क्या है? योग माया। और उस योग माया ने ये गर्गाचार्य की जो कन्या गार्गी है उसको राधा रानी के अवतार के विषय में कथा बताई, जिसको रूप गोस्वामी ने विदग्ध ललित माधव नाटिका में लिखा है। कैसे राधा रानी आई, क्या कारण है? तो दो पर्वत है हमारे भारतवर्ष में, एक हिमालय पर्वत है, हाँ, और दूसरा विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्यावली देवी वहां पे रहती। तो विंध्य पर्वत जो है वो हिमालय से बड़ा ये जलता था, जलस। क्यों? क्योंकि हिमालय की कन्या कौन है? बोलो, बोल माता पार्वती की जय। और पार्वती के पति को नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कौन है? महादेव। पार्वती पति कौन है? महादेव। तो जब देखता था बड़ा जलता था, बोले पार्वती इसकी कन्या कितनी महान, महादेव इसका पति। तो उसने सोचा मैं भी, हाँ, ऐसी कन्या को प्रकट करूंगा, जन्म दूंगा जिसका पति महादेव को युद्ध में ललकार कर उनको परास्त करेगा। किसको परास्त करेगा? महादेव। अब प्रण ले लिया। बोले किसको? अभी तपस्या करनी पड़ेगी तभी तो वर मिलेगा। तो ब्रह्मा जी की साधना की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या की। किसने? विंध्याचल पर्वत। ध्यान से सुनना। जब साधना की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने बोले बोलो क्या चाहिए? बोले मेरे को ऐसी कन्या मेरे घर में जन्म ले जिसका पति, हाँ, महादेव को युद्ध में परास्त करे। अब ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी एवं अस्तु। हिरण्यकश्यप को भी देते थे, हाँ, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, न शस्त्र से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना देवता से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरू। और ठाकुर ब्रह्मा एवं अस्तु तथास्तु। वैसे ही यहाँ पर विंध्याचल ने पर्वत ने कहा कि मेरी ऐसी कन्या चाहिए जिसका पति महादेव को युद्ध में परास्त करे। तथास्तु बोल दिया। बाद में इनको टेंशन है, सोचने लगा मैं तो वर तो दे दिया लेकिन महादेव को कौन परास्त कर सकता है युद्ध में? हाँ? तो सोचने लगे कि ठाकुर जी का भी क्या होने वाला है? कृष्ण अवतार होने वाला है। और वही एक ऐसे हैं जो महादेव को युद्ध में क्या कर सकते? बोलो, परास्त कर सकते। और कोई भी महादेव को पराजित नहीं कर सकता। तो बोले अगर ठाकुर जी को अगर प्रकट करना है, और राधा रानी का पति कौन है? कृष्ण का नहीं है, कृष्ण ही था महादेव को परास्त कर सकते हैं। और कृष्ण को राधा रानी के साथ विवाहित होने के लिए राधा रानी को धरती पर क्या होना पड़ेगा? अवतरित होना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने राधा रानी की आराधना प्रारंभ कर दी और राधा रानी प्रसन्न हो गई। हाँ, कृष्ण प्रसन्न हो गए और वहां पे कहा कि मुझे, हाँ, हे सर्वेश्वरी, हाँ, आप, मैंने ऐसे विंध्य पर्वत को क्या दिया है? वर दे दिया कि आपके यहाँ पर ऐसी कन्या प्रकट होगी जो महादेव को युद्ध में परास्त करेगी। और वो एक ही है कृष्ण, वो एक ही जगत पिता कृष्ण है। और उनकी तो आप अर्धांगिनी, आप नित्य अर्धांगिनी हैं, आप नित्य सेविका है, नित्य। तो वहां पर राधा रानी कहा थी ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कैसे हुआ।
जबकि राधा रानी के नित्य माता पिता कौन है? ध्यान से सुनो, वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी। क्या नाम है? वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदर। बरसाने में जाएंगे ना, बरसाना धाम में, वहां पे उनको महल है। पहले वो रावल में रहते थे। ध्यान से सुनना। तो वहां पे विंध्य पर्वत ने आराधना तो की, अभी तथास्तु भी कह दिया ब्रह्मा जी ने। अब राधा रानी के जो पिता है वृषभानु, हाँ, इनके और एक भाई, वैसे 5 भाई थे। कितने भाई थे? हाँ, एक है चंद्रभानु, दूसरे रत्नभानु, तीसरे है वृषभानु, चौथे है सुभानु और 5वें प्रतिभानु। ये 5 भाई थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु। और इनमें से 2 भाइयों को क्या हुआ? हाँ, चंद्रभानु और वृषभानु, इनकी जो पत्नियां थी वो गर्भवती हो गई। एक के गर्भ में कौन है? कीर्तिदा सुंदरी के गर्भ में कौन है? राधा रानी। और चंद्रभानु की जो पत्नी है उसके गर्भ में कौन है? चंद्रावली। ध्यान से सुनिए। जब चंद्रावली और राधा रानी वहां पर उपस्थित हो गई, अभी आशीर्वाद किसको दिया है? भूल गए? विंध्य पर्वत को, कि तुम्हारे घर में कन्या प्रकट होगी जो कृष्ण को ब्याही जाएगी, जहां कृष्ण उसको महादेव का परास करेंगे। अब राधा रानी को प्रकट कहां होना है? विंध्याचल पर्वत के पास। लेकिन राधा रानी कहां पर गर्भस्थ है? कीर्तिदा सुंदरी के गर्भ। तो योग माया के द्वारा इन दोनों कन्याओं को क्या किया? स्थानांतरित किया गया। विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में इन दोनों कन्याओं को स्थानांतरित किया गया। और वो कन्या, दोनों कन्या कहां प्रकट हो गई? बोलो। हाँ, विंध्य पर्वत के घर पर। जब विंध्य पर्वत यहाँ पर दोनों कन्याएं प्रकट हुई तो विंध्याचल पर्वत को बड़ा खुशी हो गई। अरे वाह, मेरे घर में एक नहीं 2 हो गई। वाह वाह वाह, बढ़िया हो गई। मेरे भाई को एक हो गई और हाँ, मेरे घर में 2 कन्याएं प्रकट हो गई। तो वहां पर उसने संस्कार करने के लिए, नामकरण संस्कार, उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ पर स्थापित होकर वो कन्याएं वहां पर यज्ञ कुंड के पास में बैठी थी। अब देखो, उसी समय कृष्ण भी अवतरित हो गए थे। 6 भाइयों की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा? कंस के द्वारा। 7वें बलराम जी रोहिणी माता घर में स्थानांतरित हुए। और 8वें के रूप में जैसे ही बालक पैदा हुआ, कंस ने लिया, उठाया, मारने लगा, तो अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई और वहां कहने लगी कि देखो कंस, तुम्हें मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है, पक्का तुम्हारा मरण। लेकिन इस कंस ने कंस को कहा, उस मारने वाले के साथ साथ 8 महाशक्तियां भी प्रकट हो गई है ब्रज में। कौन सी? हे राधा, पहले का नाम क्या है? राधा, दूसरी है चंद्रावली, तीसरी है ललिता, चौथी है विशाखा, फिर पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा। ये 8 महाशक्तियां ब्रजधाम में प्रकट हो गई है। कौन कौन? राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा। और इसमें से जो पहली 2 है ना, उसमें से एक बड़ी महान है, बड़ी, हाँ, और उसका जो पति बनेगा वो महादेव को परास्त करेगा। उसका जो पति बनेगा ना, वो महादेव को परास्त करने वाला, इतना उसका पति का महानता होगी। तो कंस भी डर गया। कंस ने क्या किया? किसको भेजा? पूतना को भेजा। पूतना सबको मारती मारती जा रही थी और वहां विंध्याचल पर्वत में यज्ञ में, अभी आकाश मार्ग से उठते उठते जा रही थी पूतना। देखा ही सुंदर 2 कन्याएं, साथ में उठा लिया पूतना ने। और ये कौन बता रहा है? मैं कहानी बता रहा हूं, ऐसी मनगढ़ंत नहीं। कहां पे है? पूर्णमासी देवी ने गर्गाचार्य की कन्या गार्गी को बताया और उसी को रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव नाटक में लिखा है। हाँ, तो वो पूतना ने दोनों कन्या को उठा लिया और जाने लगी आकाश मार्ग से। तो जैसे विंध्य पर्वत ने देखा, क्योंकि उस समय के ब्राह्मण बड़े मंत्र सिद्ध थे, बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ ये दैत्य, ये राक्षसी को मार डालो, ऐसे मंत्र पठन करो। तो उन्होंने मंत्र पठन कर दिया। तो पूतना की जो शक्ति है आकाश मार्ग में क्षीण होने लगी। दोनों कन्याओं को दोनों हाथों में उठाया था, क्षीण होने लगे। तो एक कन्या को वो जा रही थी समुद्र के ऊपर से, उस समुद्र में डाल दिया। हाँ, डाल दिया उसमें, और फिर आगे जाने लगी। एक कन्या को जो डाल दिया, तो उस समय विदर्भ राजा की नगरी से वो जा रहा था, सरोवर का किनारा। और वहां पर फिर क्या हुआ? विदर्भ राज कौन है? राजा भीष्मक। उन्होंने 5 साल की आयु तक उस कन्या का लालन पालन किया।
उसके बाद जो जाम्बवान है वो विंध्य पर्वत के यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। विंध्य पर्वत ने जाम्बवान को भेजकर भीष्मक राजा से वो कन्या पुनः अपने पास प्राप्त कर ली। उसी कन्या का नाम है चंद्रावली। क्या नाम है? चंद्रावली। और जब दूसरी कन्या पूतना लेके जा रही थी तो ब्राह्मण तो मंत्र फूक रहे थे कि बोल रहे थे। हाँ, तो आगे चलकर जैसे ब्रजधाम का इलाका आया, वहां पर क्या हुआ, पूतना का इतनी शक्ति ये हो गई और पूतना धराशायी हो गई, जमीन पर गिर गई। तो उस समय पूर्णमासी देवी जो योग माया है, उन्होंने क्या किया, उस कन्या को उठाया। ध्यान से सुनना, उस कन्या को उठाया और किसको लाके दिया, मुखरा करके ब्रजवासिनी माता रहती थी, उसको लाके दिया। और वो उसकी कन्या का नाम है कीर्तिदा सुंदरी। मुखरा की कन्या का नाम क्या है? कीर्तिदा सुंदरी, जिसका ब्याह किससे हुआ, वृषभानु राजा से। और वहां पर उस कन्या को दिया और वो कन्या रत्न कहाँ किसको प्राप्त हुआ, हाँ, वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदर। मतलब राधा रानी कहाँ प्रकट हुई, विंध्य पर्वत के यहाँ पर। पहले ट्रांसफर कहाँ से हुई, शिफ्टिंग कहाँ से हुआ, कीर्तिदा सुंदरी के गर्भ से ही। कहाँ पर, विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ। वहां प्रकट होने के बाद कैसा अरेंजमेंट किया योग माया ने, फिर कहाँ गई राधा रानी, पुनः वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी के पास पहुंच गई। और केवल अकेली नहीं पहुंची, तो साथ में कह रही है पूर्णमासी देवी कि उनके साथ में कौन कौन गई, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामा, श्यामला, शेव्या, पद्मा और भद्रा, ये 8 कन्याएं टोटल ये प्रकट हो गई। इस प्रकार से राधा रानी का आविर्भाव कहां पर हुआ, इस धरातल पे हुआ, ब्रजधाम में हुआ। बोल राधा रानी की। दूसरा बात बताते हैं, मैंने श्रवण किया था कि जब भगवान ने क्या लिया था, मोहिनी अवतार लिया था कि नहीं लिया था, तो सब देवता यहां तक कि राक्षस भी भगवान को देखकर एकदम मोहित हो गए, जैसे वो अपनी प्रेयसी बना लो, उसको अपनी पत्नी बना लो। लेकिन सूर्य देव थे, सूर्य भगवान सूर्य, उनमें ऐसी लालसा नहीं हुई। सूर्य देव में ऐसी लालसा प्रकट हुई कि मैं भगवान का मोहिनी रूप देखकर ऐसी भावना हुई कि ऐसा मुझे, मेरी कन्या भी इतनी ऐसी सुंदर कन्या मेरी होती तो कितना अच्छा होता। वही सूर्य देव, हाँ, इस ब्रजधाम में एक अंश रूप में अवतरित हुए वृषभानु राजा के रूप में। अब वृषभानु राजा, मैंने कहा ना 5 भाई थे। कितने भाई थे? 5। चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। ये वृषभानु राजा सूर्यदेव के अंश से प्रकट हुए और वहां पर एक ब्रजवासी रहते थे ब्रजधाम, का नाम था बिंदु। क्या नाम था? बिंदु। हाँ, और उस बिंदु ब्रजवासी की पत्नी का नाम था मुखरा। क्या नाम था? मुखरा। और उस मुखरा ने 5 पुत्र और 3 कन्याओं को जन्म दिया। उसमें से एक कन्या, तीसरी कन्या है कीर्तिदा कुमारी। और उस कीर्तिदा कुमारी का विवाह किससे हुआ? वृषभानु राजा से हुआ। राजा थे, बड़ा सब कुछ दान पुण्य तपस्या सब करते थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो उन्हीं कीर्तिदा सुंदरी ने वृषभानु को राजा को बताया, अपने पति को बताया कि आप कात्यायनी देवी की आराधना करो, आप ब्रज में जाओ, कात्यायनी बाग है, हाँ, कात्यायनी देवी का मंदिर राधा बाग, हाँ, रंगनाथ जी के मंदिर के आगे ही है राधा बाग। वहां पर कात्यायनी देवी का बहुत सुंदर पुरातन ऐसा स्थान है। और भागवत में दशम स्कंद में वर्णन आता है कि कार्तिक मास, अभी आएगा ना चतुर्मास में, अंतिम मास, कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए समस्त गोपिकाओं ने भले ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी यमुना स्नान कर कर और कात्यायनी देवी की आराधना की। पूरे महीने भर किसकी आराधना की? कात्यायनी देवी की आराधना की। और कात्यायनी देवी से क्या मांगती थी कि मुझे कृष्ण, हमें क्या मिले? पति रूप में प्राप्त हो। तो कात्यायनी देवी की कृपा से समस्त गोपियों को कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। उन्हीं कात्यायनी देवी की आप आराधना कीजिए, तब आपको हमारा इच्छित फल जो संतान प्राप्ति के लिए हम लालायित है वो भी होगा। तो वृषभानु राजा गए यमुना के तट पर और वहां पर कात्यायनी देवी की आराधना करने लगे। कात्यायनी देवी की आराधना करने के बाद कात्यायनी देवी प्रसन्न हो गई और ये स्वर प्रकट हुआ कि देखो, बिना हरिनाम के तुम्हारा जो इच्छित फल है तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। जब तक हरिनाम नहीं ग्रहण करोगे तब तक तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे और उस संतान को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
तो वहां पर क्रति मुनि, एक मुनि है, इनका नाम था क्रतु। ये क्रतु मुनि के आश्रम में गए वृषभानु राजा, और वहां पर विधिवत हरिनाम दीक्षा ली। क्या बनाया? उनको अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा प्राप्त की वृषभानु राजा ने। और फिर वहां पर क्रतु मुनि कहते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतरपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, इस 16 नाम और 32 अक्षर वाले इस महामंत्र का भजन करो। उन्होंने कहा, देखो 5 प्रकार से आराधना होती है, ध्यान देके सुनो। जो शिव जी की आराधना करते हैं उनको शैव्य कहते हैं, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो माता दुर्गा की आराधना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं, जो सूर्य भगवान की आराधना करते हैं उनको सौर कहते हैं, और जो गणपति देव की आराधना करते हैं, हाँ, उनको गाणपत्य कहते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हाँ, तो 5 प्रकार से 5 देवताओं की आराधना होती है। लेकिन क्रतु मुनि कह रहे हैं, चाहे वो कितनी भी आराधना कर ले, लेकिन उसका मंत्र तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक वो हरिनाम को ग्रहण नहीं करेगा, हरिनाम को मुख से गाएगा नहीं, हरिनाम का श्रवण जब तक नहीं करेगा, तब तक कोई भी मंत्र आपका सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए बिना हरिनाम के आप कितनी भी साधना कर लो किसी भी मंत्र की, आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो वहां पर हरिनाम का दीक्षा प्राप्त करके वृषभानु राजा ने फिर क्या किया? हाँ, साराधना की, और आराधना करने के बाद फिर कात्यायनी देवी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ, और कात्यायनी देवी ने वहां पर उनको बड़ा सा संदूक दिया, बॉक्स, जो सूर्य के समान तेजस्वी था। और उस संदूक को लेकर वो अपने घर में गए, और उचित तिथि में उचित विधि से श्रीमती राधा रानी का उस वृषभानु राजा के घर पर आविर्भाव हुआ। वो राधा रानी की। और तीसरी कहानी कहते हैं कि यही वृषभानु राजा पहले रावल में रहते थे। आप जाए ब्रजधाम, बरसाना धाम अलग है, और रावल में रहते थे। और रावल में यमुना के तट पर वो तर्पण कर रहे थे सूर्य की, और ध्यान में लगे हुए थे, और अंदर इच्छा थी संतान प्राप्ति की। तो एक दिव्य, बोलते 1000 सहस्त्र कमल पुष्प, सहस्त्र जिसमें पंखुड़ियां होती ना, कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियों वाला दिव्य कमल उस यमुना के जल से बहते हुए आया। हाँ, और उसमें देखा गया वृषभानु राजा के शरीर को स्पर्श हो, क्योंकि ध्यान मग्न थे। जैसे शरीर को स्पर्श हुआ उस कमल का, देखा कि 1000 पंखुड़ी वाला कमल पुष्प है, और उसमें देखा कि पिघले हुए सोने जैसी, जिसका तप्त कांचन गौरांगी रूप है, ऐसी दिव्य कन्या, वहां तेजस्वी कन्या उस पर क्या हो रही है? मतलब वहां पे लेटी हुई है। और वहां पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बोले वृषभानु राजा, ये कन्या को आप अपने घर में ले जाओ, इसको कन्या रत्न के रूप में प्राप्त किया है आपने। यही आपके नित्य, आप इनके नित्य माता पिता हो, और ये आपकी नित्य यहाँ पर कन्या के रूप में अवतरित होकर लीला संपन्न करती है। वहीं पर वृषभानु राजा अपने घर में ले जाकर राधा रानी का पालन पोषण किए। तो ऐसा भाव आता है, ब्रज में मैंने श्रवण किया था, राधा रानी जब प्रकट हुई तो राधा रानी की आंखें बंद थी। सब कुछ सुंदर था, लेकिन आंखें नहीं खोल रही थी। तो नारद जी आए, क्योंकि नारद भगवान के अवतार है। भागवत में 24 प्रकार के अवतारों में तीसरा जो अवतार है वो नारद ऋषि का अवतार है, जो भगवान के मन का अवतार है। भगवान को मन में कुछ सूझता है तो नारद जी के द्वारा सिद्ध कर देते। नारद जी वहां पर गए, क्योंकि नारद जी को ये सोच रहे थे कि जब कृष्ण अवतरित हो रहे तो कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति है वो कैसे पीछे रह सकती, वो गरुड़ कुंड कहीं ना कहीं होगी। और ढूंढते ढूंढते बरसाना में गए, और वृषभानु राजा ने कहा कि हाँ, हमारे घर में एक लाला और एक लाली का जन्म हुआ है, लेकिन लाली जो है अभी प्रकट हुई, लेकिन दुख की बात है कि वो आंखें बंद है। तो नारद जी ने देखा तो बोले हाँ, यही तो सर्वेश्वरी राधा रानी। तो बोले देखो, ऐसे नहीं खोलेंगे आप, तुम बड़ा उत्सव करो, सबको बुलाओ, ब्रजवासियों को आमंत्रित करो, बड़ा जल्लोष से इसका उत्सव मनाओ। सबको बुलाया, उसमें नंद महाराज भी आए, यशोदा महारानी भी आई, रोहिणी मैया भी आई, और राधा रानी तो कन्या से कन्या के बाद आई है। तो कन्या पहले आके, तो राधा रानी के लिए ठाकुर जी पहले आते, राधा रानी बाद में आती भादों में, ये भाद्रपद मास है ना।
पहले कौन आते हैं? दाऊ जी। बोल दाऊ जी महाराज की जय। फिर कृष्ण कन्हैया अवतरित होते हैं और उसके ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का अवतरण होता है। तो नारद जी को मालूम था उत्सव करेंगे तो ये वृषभानु राजा के मित्र कौन है? नंद महाराज। उनको बिना बुलाए तो उत्सव नहीं हो। आनंद महाराज आएंगे तो अकेले थोड़ी ना आएंगे, वो तो श्याम सुंदर को भी लेके आएंगे और दाऊ जी को भी लेके आएंगे और फिर उनकी यहाँ पर भेंट होगी। तो नारद जी ने सारा अरेंजमेंट करके रखा और जब उत्सव में सब लोग व्यस्त हो गए तो कृष्ण घुटने के बल जाते रेंगते रेंगते वहां पर गए जिस झूले में राधा रानी क्या कर रही थी? शयन कर रही थी। उसको पकड़ के खड़े हो गए और देखा आंखें बंद है। राधा रानी की आंखों पे जैसे स्पर्श किया वैसे राधा रानी ने आंखें खोली तो देखा किसको? पहले श्याम सुंदर को। क्योंकि राधा रानी ने गोलोक धाम में कहा था कि मैं अवतरित जरूर होंगी पृथ्वी तल पर, लेकिन मैं पहला दर्शन आपका करूंगी, ये मेरी शर्त है। और उसी शर्त को कृष्ण ने वहां पर क्या किया? पूर्ण किया। और राधा रानी ने अपनी आंखें जब इस धरातल पे खोली तो पहला दर्शन किसका किया? श्याम सुंदर के किया। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कैसे कृष्ण का दर्शन किसी को हो सकता है? जब तक उसके नैनों में प्रेम रूपी अंजन नहीं लगा है, जब तक गोविंद के लिए, भगवान के लिए हमारे हृदय में, हमारे नैनों में प्रेम प्रकट नहीं होता, प्रेम का अंजन नहीं लगेगा, तब तक उस गोविंद को हम दर्शन नहीं कर सकते। प्रेम के अंजन से ही, रंजित नेत्रों से गोविंद का दर्शन करते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सारे संत महात्मा अपने हृदय में प्रेम रूपी अंजन से, रंजित नेत्रों द्वारा कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। सभी जगह ठाकुर जी का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र है लेकिन प्रेम के द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए राधा रानी जो है वो साक्षात महाभाव स्वरूपा है। उनसे श्रेष्ठ भगवान के लिए जो समर्पण है और किसी का भी नहीं है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। और क्या कहा मैंने पहले ही स्टार्ट में क्या कहा? राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्ण राधा स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भगवान ने केवल आनंद उपभोग करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए राधा रानी का प्राकट्य किया वाम भाग से। इसलिए आप देखेंगे ठाकुर जी के वाम भाग में ही राधा रानी का नित्य स्थान है। तो ऐसी राधा रानी ये ब्रज की अधीश्वरी है, ब्रज की मालिक राधा रानी। इसलिए ब्रज में जाएंगे ना तो कहां पे भी कृष्ण का जय घोष नहीं होगा। क्या किसका जय घोष? बोल राधे 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 राधे। क्योंकि कृष्ण को अत्यंत प्रिय राधा रानी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन यानी कामदेव, जिसको कृष्ण ने मोहित किया अपनी सुंदरता से, इसलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन है। और ऐसे मदन मोहन को भी जो मोहित करती है वो है श्रीमती राधा रानी, जिनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। उस मदन मोहन को भी मोहित करने वाली कौन है? राधा रानी है। और उसी राधा रानी का आविर्भाव हम लोग यहाँ पर महोत्सव मना रहे हैं। तो इन्हीं राधा रानी के चरणों में हम समस्त वैष्णव के चरणों द्वारा प्रार्थना करते हैं, राधा रानी आप ही महाभाव स्वरूपा हो, आप ही साक्षात कृष्ण की वाम भाग में स्थित होकर कृष्ण को आह्लाद देने के लिए प्रकट हुई है इस जगत में। और आपके द्वारा ही हम कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम जैसे भी है राधा रानी, हमारे अपराध को मत देखो। हम तो बड़े पापी, हमारे अंदर बहुत अवगुण है, हम तो पतित है राधा रानी। आप तो दयामयी है, कृपामयी है, सर्वेश्वरी है, करुणामयी है। हे वृंदावनेश्वरी, हे राधा रानी, आप कृपा करेंगी तब कृष्ण कृपा होगी। इसलिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे गिनियो ना परा लाडली श्री राधा।